हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। चलिए तो गाइस अब हमें बात करनी है माइग्रेन की। पहले हमने जो पिछली वीडियो है उसमें क्या देखा है, स्ट्रोक देखा है। उसके आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब इसमें हमें बात करनी है माइग्रेन की। तो माइग्रेन क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। ये सारे क्या हैं, सीएनएस डिसऑर्डर है। क्या है, सीएनएस डिसऑर्डर। माइग्रेन रिकरेंट अटैक होता है। करंट तो सभी को पता है करंट कैसे लगता है, जब झटके लगते हैं ना वैसे ही माइग्रेन होता है। दिमाग में भी झटके लगते हैं लेकिन ब्रेन के एक पार्ट में। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होता है माइग्रेन। माइग्रेन इज अ रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक दैट अफेक्ट ऑन साइड ऑफ हेड, मतलब सिर के एक तरफ। वन साइड मतलब सिर के एक तरफ क्या होगा, झटके लगेंगे, ब्रेन होगा मतलब ब्रेन दर्द, सिर दर्द होगा। इट इज मैनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। और ये कितने समय के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 घंटे के लिए। लेकिन ये 2 ही 5 मिनट में बहुत ऐसे मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब हम क्या करें, बाल नोचने लगते हैं, गुस्सा आने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, बहुत टिपिकल कंडीशन स्टार्ट कर देता है माइग्रेन। इसलिए माइग्रेन का दर्द बहुत ही ये देखो, एक होता है सूर का पेट, एक जब पेट दर्द करता है ना, शीत का पेट बोलते हैं वो, और माइग्रेन इतने भयानक दर्द मतलब क्रिएट करते हैं, इतना भयानक दर्द कि इंसान यही दुआ करता है, हे प्रभु उठा ले रे उठा ले। समझ रहे, ये दुआ करता है। बहुत से लोग हैं, बहुत भयानक दर्द होता है। अब बात करते हैं क्या कारण होते हैं इसके। सबसे बड़ा कारण है इमोशनल स्ट्रेस, मतलब टेंशन, मिसिंग मील, खाना पीना की समस्या, कैफीन, हम जो नशा करते हैं ना, सस्ता नशा, ये सस्ता नशा बोलते हैं इसको। लाइट, मतलब जो हम जो ऐसे मोबाइल की रेजेस वगैरह, जो मोबाइल की किरणें रहती है ना, रेजेस रहती है, या जो हम देखते हैं ये लाइट्स देखते हैं चमक धमक वाली, उस वजह से भी हो सकता है। और स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होती है इसमें। एक कारण आपका स्लीप भी होता है, अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। और हार्मोनल चेंजेस, आप मेल हैं या फीमेल हैं तो हार्मोनल चेंजेस भी के कारण भी हो सकता है। उसके बाद का बात करें पैथोजेनेसिस की, तो इसमें बेसिकली पैथोजेनेसिस में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कारण से होता है। पैथोजेनेसिस में मान के चलो ये है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाती है, जिस वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता है। जो हमारा सेरोटोनिन है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। सेरोटोनिन का हमारा एबनॉर्मल क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा सेरोटोनिन। ठीक है, जब इसका सेरोटोनिन का क्या मोटा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो डोपामिन हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, और मतलब डीएक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा या सीक्रेट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो हमारे क्रेनियल नर्व्स वगैरह वो क्या हो जाएंगे, सूज जाएंगे, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उनमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जब स्वेलिंग होती है तो फिर क्या करते हैं, हम मूव लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, फिर उसको हम रब्स करते हैं, मलते हैं, फिर कहते हैं अब थोड़ा सा आराम मिला है, कहते हैं ना। तो क्या होता है, हमारे जो क्रेनियल वेसल्स है ना, वो क्या हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो कपालभाति करें, वो
ओके, अब देखते हैं इसके क्या कारण क्या होते हैं, मतलब सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। कारण तो देख चुके हैं, अब देखते हैं इसके लक्षण। ब्लेंड स्पॉट्स इन दी विलेज, अब देखते हैं तो क्या है, हमें थोड़े छपके धक्के दिखते हैं, थोड़े से बिंदी से दिखती हैं। कभी देखना आप कभी भी किसी लाइट के सामने देखना, उसके बाद ऐसे बाजू देखना तो हमें बिंदी से दिखेंगी। ठीक है, लोकल भाषा में बोलते हैं इसको तमारे आना, ये लोकल भाषा है। नंब मतलब वैसे थकी सी चीज, मतलब आँखें। उसके बाद टिंगलिंग ऑफ स्किन, और स्किन पे भी थोड़ी सी मतलब ऐसी उभार टाइप की या चकत्ते टाइप की, या मतलब फूली सी स्किन महसूस होगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग, चक्कर आएंगे और वॉमिटिंग का मन होगा, उल्टी करने का मन होगा। स्पीच चेंज, बोलना और समझना सोचना भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे प्रॉपर। अब इसको ठीक कैसे करें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कार्ड वही है भाई, लाइफस्टाइल चेंज कर दो, खाओ पियो, एक्सरसाइज वगैरह करो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, स्ट्रेस कम लो और प्रॉपर सो, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ओटीसी ड्रग, आपको बताना है कमेंट में ओटीसी का फुल फॉर्म। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और एंटी सीजर यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब ओटीसी ड्रग में जैसे बेसिकली आती हैं आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन। उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में जैसे कि वेरापामिल। उसके बाद का बीटा ब्लॉकर में एटेनोल, प्रोपेनोल, नोडोलॉल। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट में देख लेते हैं अपन एमेट्रिप्टालाइन, उसके बाद डॉक्सीपेन, और उसका है बेनलाफेजिन। उसके बाद बात करते हैं एंटी सीजर में है वाल्प्रोइक एसिड, और ये सब चीज़ें बहुत ही आपके लिए भविष्य में मतलब चीज़ों से मतलब बीमारियों से बचा सकती हैं अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो। टोपिरेमेट ऐसी कई ड्रग्स हैं जो आपको क्या है इन चीज़ों से बचा सकती हैं, मतलब बीमारियों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं आप डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि बहुत से ड्रग्स हैं जिनका कुछ मतलब बहुत से क्या सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनका फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, तो ड्रग्स जो भी आप यूज करें वो डॉक्टर की सलाह से यूज करें। ओके गाइस, यहाँ हमारा माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इसके आपको नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, EVS क्लासेस, इस पे आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर माइग्रेन की समस्या है तो बहुत अच्छा उपाय है कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें और स्ट्रेस फ्री रहें। और अगर ज़्यादा हो तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं अगर आपकी स्थिति ठीक है और आप करने योग्य हैं। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।